हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2 पार्ट से हमारा जो चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, पाइप एंड सिस्टम चल रहा है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 में हम देख चुके हैं कि पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं एग्जाम्स में उनको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में भी हम देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो कैसे एग्जाम में आएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो आपका पाइप एंड सिस्टम वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा जो डिपेंड है या बेस्ड है वो किस पर है, टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। तो वही आपका यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपकी बात करें यहाँ पे, तो वो आपका आ जाएगा टाइम एंड वर्क वाला। तो अगर आपने यहाँ पे अभी भी टाइम एंड वर्क वाला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो है आप यहाँ टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम को स्टार्ट कीजिए। तो देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में मिलेंगे देखने को और हमें कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे आज पार्ट 3 में कि क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं वो कैसे सॉल्व करोगे जब एग्जाम में आपके पास टाइम होगा बहुत कम और आपको उन्हें कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आज हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 में और देखते हैं कि क्वेश्चन जो आपके आएंगे एग्जाम में वो किस तरह के होंगे। तो क्वेश्चन के आपका लेवल होगा थोड़ा सा आज यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा जो लास्ट बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पे, तो चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप देख लीजिए यहाँ पे कि किस तरह का क्वेश्चन है जो आपको इसको कम टाइम में जो है एग्जाम में सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको कोशिश कीजिए वीडियो को कि यहाँ पे ट्राई कीजिए एक बार कम से कम 45 सेकंड्स तक इस क्वेश्चन को खुद को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे और स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप कि यहाँ आप सीख पाओगे, देख पाओगे कि क्वेश्चन जो आपके पास आया है उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, मैंने टाइम में स्टार्ट कर दिया है। चलिए तो आपके पास टाइम बचा हुआ है, बहुत कम है, कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसका आंसर आ सके क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ पर आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। चलिए तो देखो यहाँ पे कैसे आपके क्वेश्चन दे रखा है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। चलिए तो देखो यहाँ पे आपका टाइम हो चुका है खत्म। देखो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है और आपको मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए कि एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें क्या बोला गया है कि 3 टैप्स हैं, टैप ए बी एंड सी जो है आपके पास 3 टैप हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है जो टैप ए है वो x आवर्स में, दूसरा टैप जो है टैप बी जो है वो x + 3 आवर्स में और तीसरा टैप जो है सी जो है वो x + 8 आवर्स में क्या करता है, कंप्लीटली एक सिस्टम को फील करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दे आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच। तो वो क्या करते हैं, अल्टरनेट डेज पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विथ टैप ए यानी कि पहले कौन स्टार्ट होगा, ए होगा, फॉलोड बाय बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टैंक गेट फिल्ड कंप्लीटली इन 15 आवर्स। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसा क्वेश्चन हम यहाँ पे पार्ट 1 में भी देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था आपके पास में कि यहाँ पर ए बी सी का आपको टाइम दे रखा होता था कि ए कितने टाइम में फिल करेगा, बी कितने टाइम में और सी कितने टाइम में, और तीनों मिलके जब काम करेंगे यानी तीनों मिलके जब ओपन कर दिए जाएंगे तो वो एक साथ, या बात करें यहाँ पे अल्टरनेट बोला है तो अल्टरनेट डेज में, अगर अल्टरनेट आवर्स की बात करें तो अल्टरनेट आवर्स में कितने टाइम में उसको कंप्लीटली फिल कर देंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस किया गया इस क्वेश्चन में कि वो जो टाइम आपको दे रखा होता था क्वेश्चंस में, अगर बात करें पार्ट 1 में, तो वहाँ पे आपको क्या गिवन था कि जो आपके पास टाइम था वो गिवन था, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल टाइम जो है वो आपको नहीं गिवन है, वो आपको पता करना है। और आपको जो टोटल टाइम है वहाँ पूछा जाता था पार्ट 1 में कि टोटल जब अल्टरनेट डेज पे स्टार्ट होंगे, तीनों मिलकर जब काम करेंगे अल्टरनेट डेज पे, अल्टरनेट टाइम पे, अल्टरनेट आवर्स में, तो वो कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे फील उसको। तो उसकी जगह यहाँ पे उसको टाइम आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर बात करूँ उसको पहले पार्ट 1 की तरह कॉन्सेप्ट को लेकर चलूँ तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए तो आपको दे रखा है x आवर्स, तो बी दे रखा है आपको क्या दे रखा है x + 3 आवर्स, और अगर सी बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा x + 8 आवर्स। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूँ यहाँ पे तो मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वही मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का, तो वो एलसीएम आ जाएगा x + 3 और x + 8। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे तो एक ही एफिशिएंसी आएगी, इसको डिवाइड करेंगे x तो क्या आएगा, x + 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x + 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें b के लिए तो b का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, x + 8 आ जाएगा, और c के लिए एफिशिएंसी क्या आ जाएगी यहाँ पे x और x +
3 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको फर्दर सॉल्व करने की, तो अगर मैं बात करूँ उसको मैं लिख लेता हूँ, तो टोटल वर्क कितना आएगा मेरे पास, ये हो चुका है टोटल वर्क। तो क्या आ जाएगा टोटल वर्क x प्लस 3 x प्लस 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बनेगा आपका फ्रैक्शन का ये इंटीजर सॉरी एफिशिएंसीज का जो है सम यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आएगा x प्लस 3 x प्लस 8 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 3, और ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 15 की, क्योंकि 15 आवर्स में कंप्लीटली भर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन जो है आपकी काफ़ी लेंदी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपकी पावर 3 में चली जाएगी, यानी कि क्यूबिक आपकी एक्सप्रेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को जो है हम वो इस वाले मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हमारे पास एग्जाम में जो है वो इतना टाइम नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, तो हम इसमें जो है यहाँ पे नेगेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। तो नेगेटिव अप्रोच का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि देखो यहाँ पे हमें पता है हमसे क्या पूछा गया है, एक्स की वैल्यू पूछी गई है। इसका मतलब जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इन्हीं ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर जरूर होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को वो पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ए बी और सी का इंडिविजुअल टाइम आ जाएगा। अब ए बी और सी का इंडिविजुअल टाइम आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो है हम क्या कर सकते हैं, उनका अल्टरनेट डेज पे अगर वो काम करते हैं यहाँ पे, तो अल्टरनेट डेज पे जब काम करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में वो वैल्यूज आ जाएगी कि यहाँ पे कैसे जो है आपका जो आंसर आएगा 15 वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑप्शन ए को करेक्ट मान लेता हूँ, तो अगर ए 15 है तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आएगी 18, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 8 यानी कि 23 आ जाएगी। तो इन तीनों का अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे क्या होना चाहिए, हमारा आंसर जो है अल्टरनेट डेज पे अल्टरनेट आवर्स में काम कंप्लीट करवाने पर 15 आवर्स आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन आपको पहले सेलेक्ट करना है। तो इसमें थोड़ा सा जरूरी है। देखो यहाँ पे कैसे, ये देखो अगर मैं 15 आर लेता हूँ, देखो आपका जो है यहाँ पर एक जो है वैल्यूज आ रही है ये 15 आ रही है। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो आप, तो यहाँ पर जब आपके टाइम दिया है यहाँ पे, अगर आपने ऑप्शन ए को सही लिया है 15 आवर्स, तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपका टैप टी है टैप सी है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 23 आ रही है, यानी कि एक आपका जो है प्राइम नंबर आ रहा है। देखो और यहाँ पे जो प्राइम नंबर आपके आ रहे हैं वो कितना आ रहा है आपका, जब बात करें 15 में वो आता है आपका यहाँ पे 3 आता है आपका, सॉरी 3 आएगा और 5 आएगा। तो कहीं पर भी 23 आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए आपका कि ऐसा नंबर बने जो आपका क्या हो, यहाँ पे सारे नंबर जो है सारा टाइम जो है वो क्या हो 3 और 5 के मल्टीपल में ही आए। तो देखो यहाँ पर आपका 23 काफ़ी बड़ा फ्रैक्शन हो गया, तो आपको ये नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे हो सकता है ये गलत। तो मैं ये नहीं बोलता कि आपका सही होगा, तो आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे कि आपका आंसर जो है 15 आ सके। तो यहाँ पर मैं काम करूंगा ऑप्शन ए जो है वो सेलेक्ट नहीं करूंगा। तो मैं ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन बी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे चांसेस कम है। उसके बाद बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी की बात करते हैं 12, तो आपका अगर ए 12 हो गया 12 हो गया तो बी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं बन रहा है आपका, जिस तरह से आपका बात करें यहाँ पे, तो ये चांसेस हो सकता है। लेकिन एक बार बात करते हैं सी बी आपका क्या बन रहा है क्या, तो एक अगर 10 आ जाएगा, दूसरा कितना आएगा फिर से 13 आ गया। तो कोशिश कीजिए कि ये आंसर आपका सेलेक्ट, ये ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट ना करो, ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जो आपका 3 5 के आसपास हो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे आपका इससे बड़ा प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपका 10 को सी को हम ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर बी को देख लेंगे। उसके बाद अगर सी की बात करें डी की, तो डी में भी क्या वही दिक्कत बनेगा, हाँ 23 बनेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ई की, तो क्या ई में कितना बनेगा यहाँ पे, तो ई में आपको बनेगा 21, यानी कि फ्रैक्शन प्राइम नंबर जो बनेगा वो कितना बनेगा 21 के लिए 7 बनेगा। तो यानी कि आपका ये भी सेलेक्ट आपको नहीं करना है। तो कोशिश कीजिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो अगर इसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करें तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, वो 60 आ जाएगा। तो 60 हमारे पास एलसीएम आ गया। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 12 से एफिशिएंसी कितनी आ जाएंगी ए बी सी के लिए, वो आ जाएगी 5 4 और 3। अब देखो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, लेकिन अल्टरनेट आवर्स में काम करेंगे। तो अल्टरनेट आवर्स में जब काम करेंगे तो कितना आएगा 9 और 3 12 आ जाएगा। लेकिन ये 12 जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 आवर्स में फील होगा। कितने आवर्स में फील होगा 3 आवर्स में फील होगा। लेकिन हम बात करें यहाँ पे कि जो हमारा कंप्लीटली सिस्टम है वो कितने आवर्स में फील हो रहा है 15 आवर्स में फील हो रहा है। तो अगर 15 आवर्स में फील हो रहा है तो कितना फील हो रहा है 15 आवर्स में, यहाँ पे वो हो रहा है 60 फील। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 15 आवर में कितना फील होगा। तो 3 आवर में इतना फील होता है, तो 15 आवर में यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 15 आ जाएगा। तो 15 आवर्स में कितना फील हो जाना चाहिए 60 होना चाहिए। क्या 60 हो रहा है, चेक लो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना था 5 से, तो कितना आएगा 60 आ गया।
तो यानी कि अगर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं यहाँ से कि जो 15 आवर्स में 60 फील हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगानी है, आपको यहाँ पे नेगेटिव अप्रोच लगानी है, ताकि आप क्या करो यहाँ पे इजीली आंसर को फाइंड कर सको पहले। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑप्शन भी आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि कौन सा आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखो अगर आपका आंसर जो है टोटली वो कितना देखा है 15 आ देखा, इसमें प्राइम नंबर क्या है 3 और 5 है, तो कोशिश कीजिए कि इससे बड़ा प्राइम नंबर ना हो, ठीक है, इससे 3 और 5 से बड़ा प्राइम नंबर ना हो। अगर ऐसा कोई प्राइम नंबर बन रहा है किसी में भी तो क्या कीजिए, उस ऑप्शन को मत सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, पहले ट्राई कीजिए बाकी ऑप्शंस पे जाके। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो वो किस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आप जो है वो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करें, आप नेगेटिव अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी किस तरह से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे आपको कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 31 को। इसमें भी वही मैं आपको क्वेश्चन को दूंगा 45 सेकंड्स, तो ट्राई कीजिएगा 45 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को लेके। तो मैं आपके पास टाइमर आ गया है, मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को कि 45 सेकंड्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कंप्लीटली। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन जितना आप क्वेश्चन को देखोगे इसका सॉल्यूशन उतना ही ईजी और छोटा बनेगा आपका यहाँ पे। तो ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तब तक के लिए आपको मैं देता हूँ टाइम 45 सेकंड्स, आपके पास टाइम बचा है, आपके पास अब टाइम बचा हुआ है यहाँ पे 25 सेकंड्स बचे हुए हैं। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये सॉल्यूशन इसका उतना ही छोटा भी है। तो चलिए ध्यान से, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम इज़ ओवर। देखो यहाँ पे जो है अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन जो है वो देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो हो सकता है आप लोगों के मन में डाउट है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं मतलब बहुत टाइम लगने वाला है, क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो देखो क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। बोला गया है कि 3 पाइप्स हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में 3 पाइप्स है ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, अटैच टू अ टैंक, टैंक से अटैच है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ईच पाइप कैन बी यूज टू फिल और एम्प्टी द टैंक हैज़ द सेम रेस्पेक्टिव रेट। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ही पाइप को क्या कर सकते हैं यहाँ पे उसको फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसी पाइप को क्या कर सकते हैं यहाँ पे टैंक को एम्प्टी करने के लिए भी फिल कर सकते हैं। दोनों केस में जो एफिशिएंसीज होंगी वो सेम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि ए जो है एक घंटे में 3 लीटर फील करता है, तो वो 1 घंटे में 3 लीटर खाली भी करेगा, मतलब एफिशिएंसी जो दोनों केसेस में सेम पाइप की वो सेम होगी यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करते हैं आगे, द रेशियो ऑफ द रेट्स एट विच 3 पाइप्स ए बी एंड सी आइदर फील और एम्प्टी द टैंक इज 1:3:5। यानी कि जो इनकी एफिशिएंसीज का रेशो है वो कितना दे रखा है 1:3:5। यानी कि अगर एक की बात करें तो वो फिल करते टाइम भी एक की एफिशिएंसी से भरेगा और खाली करते टाइम भी एक की एफिशिएंसी से ही खाली भी करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं, बात करते हैं। बोला क्या है, पाइप ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, कोई दिक्कत नहीं है, टेक 6 आवर टू फील द टैंक। अब दोनों मिलके ए और बी जो है मिलके जो है कितने आवर्स में काम को कंप्लीट कर देते हैं, यानी टैंक को फील कर देते हैं, वो है आपके पास 6 आवर्स में। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ए और बी जो है अगर मिलके फील करते हैं सिस्टम को तो उनकी एफिशिएंसी क्या बनेगी, आपका 1 तो ए की है और बी की कितनी है यहाँ पे 3 है, तो टोटली 4 यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगी। ए और बी की जो एफिशिएंसी प्लस होगी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1 + 3 यानी कि 4 आपके पास एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी। अब दोनों मिलके कितने टाइम में फील कर रहे हैं, 6 आवर्स में फील कर रहे हैं, तो यानी कि जो कैपेसिटी होगी यहाँ पे सिस्टम की, यानी कि टैंक की जो आपकी कैपेसिटी होगी यहाँ पे कैपेसिटी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी आपके पास में 4 × 6 यानी कि 24 आपके पास क्या हो जाएगी, सिस्टम में वाटर आ जाएगा, यहाँ पे सिस्टम की कैपेसिटी हो जाएगी। आगे क्या बोला है, व्हेन बोथ आर यूज हैज ए इनलेट, ठीक है, दोनों पाइप जो है क्या बोला गया है, यूज हैज ए इनलेट इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आवर of operation. The pipe A, B and C are respectively are used as emptying pipe while the other two are used as a filling pipe. तो आपको क्या बोला गया है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आवर की बात करते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या बोला गया है कि जो आपके पास पहले जो आपकी बात करें ए बी सी जो हैं उनमें से एक पाइप जो है वो क्या करता है,
एम्प्टी करता है और इसके बाद बाकी बात करें 2 बाकी जो बचे हुए पाइप हैं वो क्या करते हैं, सिस्टम को फिल करते हैं। कहने का मतलब आपका जो सिस्टम बनेगा वो कैसे बनेगा, इसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि पाइप ए जो है पहले आवर्स में पाइप ए जो है वो एम्प्टी करता है। इसका मतलब बी और सी जो है उस सिस्टम को उसी 1 आवर में फिल भी करेंगे। कहने का मतलब समझ में आया। अगर मैं बात करूँ सेकंड आवर की, तो सेकंड आवर में मान लेता हूँ कि बी जो है, अब ए ने खाली कर दिया फर्स्ट आवर में, तो सेकंड आवर में मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे अब बी खाली कर रहा है। तो अगर बी खाली करेगा तो ए और सी भरना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब ये। अगर थर्ड आवर की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि सी खाली कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका ए और बी है वो फिल करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपके क्या होंगे, पहले 3 आवर्स में वाटर फिल होगा सिस्टम में। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट आवर की, सेकंड आवर और थर्ड आवर की। तो फर्स्ट आवर में क्या होगा आपका, मान लेता हूँ कि जो आपका यहाँ पे बी और सी फिल करना स्टार्ट करता है और ए खाली करता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आवर में क्या करता हूँ मैं यहाँ पे कि मान लेता हूँ कि आपका बी खाली करता है तो ए और सी फिल करेगा और बी खाली हो जाएगा, ठीक है। और अगर थर्ड आवर की बात करूँ यहाँ पे तो सी खाली करेगा और ए और बी फिल करेगा। आया समझ में यहाँ पे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। तो मैं अगर बोलूँ कि यार टोटल तीनों आवर्स में कितना फील हुआ होगा, तो सम कर दीजिए इनका, ठीक है। ये तीनों मिलके जो आपका यहाँ पे क्या होगा, फील करेंगे। ये तीनों मिलके इधर फील करेंगे, इधर तीनों मिलके फील करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू बात करूँ यहाँ पे, तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपके पास में, बी प्लस सी आपके पास 8 हो जाएगा -1, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 3 + 5 -1 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे वो बनेगा बी खाली होगा यानी कि -3 हो जाएगा और 1 + 5 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ क्या बनेगा 1 + 3 बनेगा -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इतना पार्ट जो है वो 3 आवर्स में फील होगा। तो मैं 3 आवर्स में कितना फील होगा वहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे तो कितना आएगा 8 हो जाएगा -1, 8 - 1 कितना आएगा आपके पास में, यहाँ पे ये हो जाएगा 7, यहाँ कितना आएगा 6 - 3 कितना आएगा 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा पास 4 माइनस फिर यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 7 + 3 10 हो जाएगा, -1 यानी कि 9 होगा। यानी कि 3 आवर्स की अगर हम बात करें तो पहले 3 आवर्स में कितना फील होगा, यहाँ पे 9 जो है पार्ट फील हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, हमसे पूछा क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टैंक इज फीलिंग एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में कितना पार्ट जो है फील हो चुका है सिस्टम का। तो हमें पता है कि 9 जो है वो फील हो चुका है, लेकिन हमसे फ्रैक्शन में पूछा है कि कितना पार्ट जो है फील हुआ है। तो यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है 24 है, और 24 में से कितना फील हुआ है, सिर्फ 9 फील हुआ है। तो मैं क्या करूँगा 9/24 पार्ट जो है मेरा फील हुआ है यहाँ पे। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों जगह, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3/8 आपके पास वैल्यू आएगी। यानी कहने का मतलब जो है कितना पार्ट फील हुआ है यहाँ पे सिस्टम का, 3/8 पार्ट जो है पहले 3 आवर्स में फील हुआ है। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन जो है इतना ज़्यादा लेंदी आपको देखने में लगेगा, बट इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत शॉर्ट है। तो आपको यही क्वेश्चन को ध्यान से करना है, क्वेश्चन को फिर सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में चलना है सॉल्यूशन करते हुए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपके लिए सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सॉल्यूशन एकदम इजी है, बट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो वहीं पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसको लेके नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे करना है। तो उसी के लिए फिर से मैं आपको टाइम दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 32, और मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले भी और बार करा चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन जो मैंने करवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है। तो उसी का आपको इस्तेमाल करना है और उसी को इस्तेमाल करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपके पास टाइम वैसे भी बहुत कम बचा हुआ है, आपके पास 20 सेकंड खत्म हो चुके हैं। आपके पास अब बचे हुए हैं ओनली 20 सेकंड ही आपके पास बचे हुए हैं। तो जल्दी कीजिएगा, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको एग्जाम में भी बहुत जल्दी से करना है। तो क्वेश्चन को स्पीड बढ़ाइए पढ़ने की, क्योंकि जितना जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और समझोगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो फास्ट कीजिए जल्दी, बहुत जल्दी, टाइम बचा आपके पास बहुत कम। चलिए शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे देखो आपका टाइम लगभग हो चुका है ओवर, तो ये आपका टाइम हो चुका है खत्म, 45 सेकंड्स। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके पास एग्जाम में जो है टाइम बहुत कम बचेगा। आपको क्वेश्चन को बहुत जल्दी रीड करके बहुत जल्दी समझना होगा, उसी के टाइम के अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व
कर पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो बात करते हैं क्वेश्चन के लिए, तो बोला गया है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 एंड 24 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि आपको जो टोटल कैपेसिटी निकालनी होती है सिस्टम की, या बात करें यहाँ पे टोटल आपकी जो वर्क निकालना होता है वो कैसे निकालते थे, टाइम का एलसीएम लेके। तो यहाँ पे वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। अगर हम 16 24 का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सिस्टम की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेस्पेक्टिवली। एंड पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन एक्स आवर्स। अब देखो यहाँ पे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करें तो वहाँ पे आपको तीनों का टाइम दे रखा था, लेकिन यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, ए और बी का, और सी का टाइम आपको नहीं गिवन है। तो आपको यहाँ पे सी का टाइम हो सकता है फाइंड करने के लिए बोला जाए। देखो ऑल द पाइप्स वर ओपन, ठीक है, सारे पाइप्स ओपन कर दिए टुगेदर एट 10:30 AM बट सी वॉज क्लोज एट 2:30 PM and the tank was full at the 8:30 PM on the same time, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपसे एक्स की वैल्यू पूछेगी। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी पार्ट 2 के पहला क्वेश्चन जो हमारा था उसमें देख चुके हैं। वहाँ पे भी आपको टाइम दे रखा था आपका 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे वाला, तो वैसा ही क्वेश्चन है, बट वहाँ पे आपको ए बी और सी का टाइम दे रखा था, लेकिन यहाँ पे आपको ए बी का तो दे रखा है लेकिन आपको सी का टाइम नहीं दे रखा है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जो टाइम दे रखा है पहले उनका एलसीएम ले लीजिए। तो देखो यहाँ पे ए और बी का टाइम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 16 और 24 दे रखा है। एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा, 48 एलसीएम आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 और 2 एलसीएम आपके पास एफिशिएंसीज आ जाएगी। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। सबको कब स्टार्ट किया था, सुबह के 10 बजे, 10:30 बजे स्टार्ट किया था, यानी 10:30 पे स्टार्ट किया गया था। और सिस्टम जो है पूरी तरह से कब फील हो गया है, 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे। इसका मतलब टोटल सिस्टम जो आपका वर्किंग टाइम चला, यानी वर्किंग आवर जो आपके पास रहे वो कितने आवर्स रहे, 10 आवर्स आपके पास वर्किंग आवर है। तो वर्किंग आवर जो आपका रहा वो कितना रहा आपके पास, 10 आवर्स टोटली वर्किंग आवर का, 10:30 से 8:30 का। अब बात करते हैं यहाँ पे सारे एक साथ ओपन किए गए थे, ठीक है, बट आगे क्या बोला गया, बट सी वॉज क्लोज्ड एट 2:30 PM। तो सी को क्लोज कर दिया गया। तो ये 10 आवर्स जो है एक्चुअली में ये ए और बी का वर्किंग आवर्स है, लेकिन अगर सी के वर्किंग आवर्स की बात करूं तो 10:30 से 2:30 तक उसने काम किया, यानी टोटली कितने काम किया उसने, 4 आवर्स तक उसने काम किया। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि जो ए और बी ने वो 10 आवर्स तक काम किया है और सी ने जो है वो 4 आवर्स तक ही काम किया है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो हमें पता है कि हमें टोटल कितना फिल करना है, 48 फिल करना है, क्योंकि 48 फिल हो चुका है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ए और बी जब फिल करेंगे यहाँ पे तो कितना फिल करेंगे, एक आवर में, वो एक आवर में फिल करेंगे 5। तो अगर हम बात करें उनके वर्किंग आवर्स की बात करें तो वर्किंग आवर उसका कितना है, 10 आवर्स है। इसका मतलब वो अगर बात करें यहाँ पे तो ये जो 5 वो फील करते हैं वो कितने आवर में फील करते हैं, 1 आवर्स में। तो अगर 10 आवर्स में अगर हम बात करें यहाँ पे तो 10 आवर्स में वो कितना फील कर लेंगे, यहाँ पे 50 फील कर देंगे, ठीक है। तो कितना फील कर देंगे, 50। अब माइंड में ये आता है कि सर 10 आवर्स में 50 फील कैसे, मतलब भरना तो 48 ही है हमारे पास, तो ये 50 कैसे हुआ। तो एक्चुअली में क्या है यहाँ पे कि जो सी है वो एम्प्टी करता है, क्या करता है, एम्प्टी करता है। तो अगर वो सी को नहीं चलाएंगे तो 10 आवर्स में जाके वो 50 फील होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो 10 आवर्स में तो पूरा फील हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 जो है वो खाली हुआ, 10 आवर्स के भीतर ही है जो सी जो ओपन हुआ था 4 आवर्स के लिए, तो उस 4 आवर्स में जो सी ने है वो 2 खाली भी कर दिया था। कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा जो खाली हुआ था यहाँ पे वो कितना खाली हुआ था, 2 खाली हुआ था। अब ये 2 जो खाली हुआ था वो कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है सी ही है एम्प्टी करने वाला। तो ये 2 जो खाली किया उसने कितने काम तक, 4 आवर्स में कंप्लीट किया, क्योंकि 4 आवर्स तक उसने वर्क किया था। तो 4 आवर्स में उसने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड द एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या है कि हमें ये बताना है कि सी जो है उस टोटली सिस्टम को कितने टाइम में खाली कर देगा। तो हमारे पास क्या करना है, हमें सी का टाइम निकालना है। तो सी का टाइम कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो सी का टाइम हमें पता है कि कैसे निकलता है, टोटल एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी ऑफ सिस्टम आ जाएगी। तो वो कितनी है, 48 है, और डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पर सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमें पता है कि 4 आवर्स में वो 2 खाली करता था, हमें 1 आवर्स में पता करना है। तो 1 आवर्स में कितना खाली करेगा, 2/4, यानी कि हाफ जो है वो 1 आवर्स में खाली करेगा सिस्टम को। तो हम क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 1/2, तो कितना आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 96 आवर्स जो है आपके पास यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, लॉजिक समझना है आपको यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर वो आपको एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन कोई भी हो आपके पास वो बिल्कुल ईजी हो जाता है, आपके पास सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास में यहाँ पे कि क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसको भी देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास आ जाता है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास वो टाइमर स्टार्ट हो गया आपका, तो 45 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन अगर आपने एक बार समझ लिया तो सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो जल्दी कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। 25 लास्ट आपके पास सेकंड बचे हुए हैं, फास्ट कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम में भी आपके पास टाइम बहुत कम मिलेगा आपको पास, और क्वेश्चन को उसी टाइम में आपको सॉल्व करना है। तो कोशिश कीजिएगा आपके पास कैसे कितने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ बहुत जल्दी। चलिए, तो बहुत जल्दी कीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम बचा, ओनली 5 क्लास से आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो टाइम इज़ ओवर नाउ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। देखो, तो बात करते हैं यहाँ पे, देखो क्या दे रखा है। इन अ टैंक देयर इज़ अ पाइप विच कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग द टैंक। ठीक है, एक पाइप जो है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टैंक को फिल करने के लिए, हैज़ वेल हैज़ फॉर एम्प्टिंग, उसको खाली करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट में देख चुके हैं अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सेम पाइप को आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, भरने के लिए भी यूज़ कर रहे हो और फिल करने के लिए भी यूज़ कर रहे हो। और क्या बोला गया, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज़ 1200 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम का टोटल जो आपके पास दे रखा है वॉल्यूम, वो कितना देखा है, 1200 मीटर क्यूब, या बात करें टोटल वर्क आपको दे रखा है। आइए बोला गया, द एम्प्टिंग ऑफ द टैंक इज 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन इट्स फीलिंग कैपेसिटी। यानी कहने का मतलब क्या बोला गया आपको यहाँ पे, ये 10 मीटर क्यूब जो है वो आपकी क्या है, एफिशिएंसीज है, लेकिन ये 10 मीटर क्यूब जो एफिशिएंसीज है वो क्या है आपकी, वो डिफरेंस आपको दे रखी है। मतलब कहने का मतलब जो है, एमटी के टाइम की बात करें हम, तो एमटी के टाइम जो है वो ज़्यादा स्पीड से काम करता है, यानी ज़्यादा स्पीड से वो क्या करता है यहाँ पे, एम्प्टी करता है फील करने के कंपैरिजन में। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर वो एम्प्टी 50 करता है तो उसका मतलब वो जो फील करेगा वो कितना करेगा, 40 करेगा। यानी कहने का मतलब यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एम्प्टी की स्पीड है वो क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है, किससे, फीलिंग की स्पीड से ज़्यादा है। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आगे क्या बोला गया, एंड द पंप नीड्स 6 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक देन इट्स नीड टू फील इट। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर वो स्पीड ज़्यादा है उसकी एम्प्टी के टाइम पे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो टाइम भी यहाँ पे कम लेगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। अब आगे क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द फीलिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइप। तो हमें क्या बताना है कि जो पाइप है उसकी फीलिंग कैपेसिटी हमें बतानी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। मानते हैं कि लेट जो है उसकी फीलिंग एफिशिएंसी है, फीलिंग एफिशिएंसी जो है वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, x है। अगर उसकी फीलिंग एफिशिएंसी जो है अगर वो x है, तो उसकी जो एम्प्टिंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल है। तो अब हमें क्या बोलना है कि हमें टाइम निकालना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस है दोनों के लिए वो क्या है, यहाँ पे 6 मिनट का है। यानी कि तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फीलिंग में ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये मेरा फीलिंग वाला हो गया और ये मेरा एम्प्टी वाला हो गया। तो फीलिंग में कितना टाइम लेगा, तो टाइम हमारा बराबर क्या होता है यहाँ पे, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है हमारा। टाइम हमें पता है कि हमारा टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 1200, और एफिशिएंसी कितनी है फीलिंग टाइम पे, x है, x मीटर क्यूब। ठीक है, और आपका एफिशिएंसी का टाइम जो है वो क्या होगा, 1200, और एफिशिएंसी क्या होगी, x + 10 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो है एफिशिएंसी क्या लेगा, माइनस करेंगे डिफरेंस, तो 6 आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का जहाँ पे बात करें डिफरेंस की, तो वहाँ पे डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं 6 वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, यानी इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो हो सकता है आपके पास काफ़ी टाइम लग जाए। तो मैंने आपको क्या बोला, कभी भी आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करो, कभी कभी आप नेगेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे पता है यहाँ पे मुझसे पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फीलिंग कैपेसिटी, यानी कि हमें x की वैल्यू पूछी गई, तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो अब ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जो यहाँ पे इस कंडीशन को फुलफिल करवाता होगा। तो यानी x की वैल्यू रखने पर उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 6 आ जाए। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि हम बात करते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन लेने की। तो पहला ऑप्शन अगर हम ले लेते हैं तो चेक करते हैं क्या ये सही आंसर दे रहा है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे 20 रखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इसको फर्दर पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 6 से यहाँ पे इसको काट देता हूँ, कितना आएगा मेरे पास, 200, इसको काट देते हैं 200 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 200 अपॉन में x माइनस 200 अपॉन में x + 10। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 20 रखता हूँ उस केस में, तो मेरा डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। तो यहाँ पे 20 रखोगे तो वैल्यू 10 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे 20 रखोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास 200 अपॉन में 3, यानी 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ऐसी सम नंबर आना चाहिए नीचे जो क्या हो आपका 200 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यानी 200 जो है आपका वो इवन नंबर है, या तो 2 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा, और किसी से नहीं होगा।
तो नीचे इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका क्या बन रहा है 30 बनेगा, यानी 3 प्राइम नंबर बनेगा। 30 आपका मतलब क्या होता है 3 का, अगर आपका 30 होगा तो उसको कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर आएगा एक्स्ट्रा, जबकि आपके पास 2 और 5 ही आना चाहिए। इसका मतलब 20 वाला पार्ट तो आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं ऑप्शन बात करूँ ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी रख के देख लेते हैं क्या बन रहा है आपका पास। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 40 भी आपका वही बनेगा 2 और 5 का बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 50 बनेगा, तो ये 50 भी जो है आपका क्या बनेगा 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि आपका इन दोनों के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो अगर मैं 40 रख के देख लेता हूँ तो क्या आएगा 200/40 कितना आएगा मेरे पास में आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे तो 50 हो जाएगा, तो 200/50 कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब डिफरेंस कितना है 1 का, और हमें क्या लाना था 1 का ही डिफरेंस लाना था। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो फीलिंग कैपेसिटी होगी उसकी, सॉरी वो क्या हो जाएगी एफिशिएंसी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 40 मीटर क्यूब पर मिनट जो है यहाँ पे फीलिंग उसकी क्या हो जाएगी एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगी। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हर बार जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करो, आप यहाँ पर नेगेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हो, यानी नेगेटिव मेथड जो है आपका ऑप्शन वाला तरीका वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन जो है कम टाइम में कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लोगे डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसको कैसे सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास आ जाता है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। वही हमारे पास 45 सेकंड्स हमारे पास बचे होंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, और आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है अब से। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, और आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है 45 सेकंड्स का। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको 45 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई गलती मत कीजिएगा पढ़ने के टाइम पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को। आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आपके पास ऑलरेडी 20 सेकंड खत्म हो चुके हैं, 25 बचे हैं आपके पास में। तो आई होप कि आप लोग जल्दी से सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को लेके। चलिए तो सॉल्व कीजिए बहुत जल्दी। फास्ट, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बहुत जल्दी आपको सॉल्व करना है, फास्ट फास्ट फास्ट। बस टाइम होने वाला है, और आपका टाइम हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। तो अब यही क्वेश्चन था आपको, देखो बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या बताई, आपको क्वेश्चन को अपने पढ़ने की स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन को जो है अगर आपको नहीं पढ़ना आपको टाइम पे, तो आपको सबसे पहले दिक्कत वहीं हो जाएगी, आपका टाइम वहीं खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, साथ के साथ पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन को समझना भी होगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ताकि टाइम आपका बच सके। तो यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं देखो कैसे सॉल्व करना है। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ने का, और देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पे हमें बोला गया है कि अ सिस्टम कैन बी फील बाय 2 पाइप्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो पहला 15 और 25 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं हमें यहाँ तक। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो यहाँ आपको फालतू पढ़ना नहीं है। फॉर द सर्टेन टाइम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फॉर द सर्टेन टाइम बट बीइंग क्लॉग्ड, ठीक है, यानी क्या बोला गया आपको कि कुछ टाइम के लिए जो है यहाँ पर दोनों सिस्टम जो है वो, यानी दोनों पाइप जो है, सॉरी दोनों पाइप जो है वो ब्लॉक्ड हैं किसी रीज़न की वजह से। तो जो वो एक्चुअल काम कर पाएंगे तो शायद वो ना कर पाएँ यहाँ पे, या फिर काम भी ना कर पाएँ। तो वो क्या बोला गया है ब्लॉक्ड है, किसी चीज़ से कचरे से ब्लॉक्ड है, ठीक है। और क्या बोला गया ओनली 5/6 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द फॉर्मर, यानी कि अगर जो पहला वाला फॉर्मर यानी पहला वाला जो है टैप, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास 2 टैप हैं ए और बी, ये 15 आवर्स में भरता है, ये 25 आवर्स में भरता है, 25 मिनट में भरता है। तो एफिशिएंसी एलसीएम हम ले लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 75। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5, और यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। अब हमें क्या बोला गया है कि फॉर्मर पाइप यानी कि पाइप ए जो है यहाँ पे, टैप जो ए है यहाँ पे, वो कितनी की एफिशिएंसी से भरता है यहाँ पे, एक्चुअली में इसकी एफिशिएंसी 5 है, लेकिन वो कितने की एफिशिएंसी भरता है 5 का 5/6। तो यहाँ पे ए की जो एफिशिएंसी होगी स्टार्टिंग में वो कितनी होगी 5 की 5/6 हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 25/6 की एफिशिएंसी से काम करेगा वो स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है एंड ओनली 5/6 थ्रू द लेटर पाइप, लेटर पाइप यानी कि बी वाला, वो कितने उसकी 3 की एक्चुअल एफिशिएंसी है, लेकिन वो उसकी 3 की क्या कर रहा है 5/8 से कर रहा है। तो कितना आ रहा है 5/8 से कर रहा है यहाँ पे बी वाला, तो इसका कितना होगा यहाँ पे 15/8 यहाँ पे इस एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो यानी कि इनकी जो एफिशिएंसीज होगी स्टार्टिंग में वो क्या होगी, ए की 25/6 और बी की 15/8 हो जाएगी। अब आगे क्या बोला गया ऑब्स्ट्रक्शंस हाउएवर बीइंग सडनली रिमूव्ड, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो वो कचरा है जो भी आपके पास वो जिसकी वजह से वो ब्लॉक्ड थे उनको निकाल दिया गया है। तो क्या बोला गया है द सिस्टम इज फील इन 5 मिनट फ्रॉम दैट, तो कचरा निकालने के बाद में सिस्टम जो है वो क्या हुआ 5 मिनट के अंदर ही वो फील हो चुका है, भर चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली 5 मिनट के अंदर ही फील हुआ है, इसका मतलब जो कचरा अगर भरा हुआ था तो
तब भी आपका जो पाइप टैप ए है और बी है वो काम तो कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे। इसका मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ तो भरा ही होगा, लेकिन जो जितना बच गया था वो लास्ट का वो क्या हुआ, लास्ट के 5 मिनट में फेल हो गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे क्या बोला गया, हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द फुल फ्लॉग बैगन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो कितने टाइम, अगर बात करें यहाँ पे वो कितने टाइम पहले जो है वो कचरा निकाला गया, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास। क्या देख रहा हूँ, आपको क्या करना है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में कितने टाइम तक आपका जो कचरा उसमें फंसा रहा वो पता करना है हमें। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि लास्ट के 5 मिनट में वो कंप्लीटली फील हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो कचरा निकालने के 5 मिनट बाद अगर फील हो गया तो वो 5 मिनट के अंदर ए और बी जो है वो अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से उन्होंने काम किया है। तो अगर एक्चुअल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है, 5 पहले मिनट की बात करें तो यहाँ पे ए की 5 है और बी की 3 है, तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी कि जो लास्ट के 5 मिनट में जब वो फील हुआ है तो लास्ट के 5 मिनट में कितना फील हुआ है, तो 8 की एफिशिएंसी से 5 मिनट कितना फील होगा, तो वो हो जाएगा 40। 8 की एफिशिएंसी से 5 मिनट में कितना फील हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 फील हुआ था लास्ट के 5 मिनट, तो उसके पहले कितना फील हुआ था, उसके पहले हुआ था 35 फील। तो ये लास्ट के 5 मिनट को अगर हम निकाल दें तो 35 पार्ट बचा वो स्टार्टिंग के टाइम पे फील हुआ है। अब ये 35 जो स्टार्टिंग के टाइम फील हुआ है, इसको फील होने में कितना टाइम लगा, तो सबसे पहले तो बात करते हो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है टाइम निकालने के लिए हमें पता होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अगर यहाँ पे बात करें पाइप एंड सिस्टम में तो वो होता है आपका यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ सिस्टम और उसके बाद डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ टैप्स। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे तो 35 हमें फील करना, लेकिन 35 कौन फील करेगा, ए और बी। क्या एक्चुअल एफिशिएंसी से करेंगे, नहीं, यहाँ पर वो क्या होंगे, उनकी ब्लॉक्ड होने की वजह से वो क्या करते हैं यहाँ पे उनकी एक्चुअल एफिशिएंसी से काम नहीं करते। तो उनकी एक्चुअल एफिशिएंसी ना होकर क्या एफिशिएंसी बनी थी उनकी 25 और 15 बनी थी। तो यहाँ पर जो वो स्टार्टिंग के 5 मिनट की पहले की बात करें तो वो कितनी एफिशिएंसी थी टोटल मिला के, तो इनको ऐड कर देते तो कितना आएगा आपके पास, इनका एलसीएम आ जाएगा 24। तो यहाँ कितना आएगा, 4 टाइम जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे की बात करें 3 टाइम जाएगा यानी 45 आ जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी आपकी क्या बनी यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 मिनट पहले, वो बनेगी 145 अपॉन में 24, यानी कि इस एफिशिएंसी से इन्होंने क्या किया, इस 35 को फील किया। तो टाइम कितना लगा वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 35 अपॉन में एफिशिएंसी यानी कि 145 डिवाइड बाय 24 है तो ऊपर चला जाएगा वो 24 यहाँ आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 29 बार टाइम जाएगा, क्योंकि आपका इसके बाद बात करिए तो कितनी बार चला जाएगा, 7 टाइम्स। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, 7 इंटू 24, तो 7 इंटू 4 कितना आएगा, 8 हो जाएगा, 7 इंटू 4 14 और 16 हो जाएगा, 14 और 2 डिवाइड बाय 29। तो इतना मिनट जो है वो रन करते हैं ब्लॉक होने की वजह से, कचरा फंसा होने की वजह से। यानी कि ये बोल सकते हैं कि इतने मिनट के बाद वो जो डस्ट या कचरा था वो टैप से निकाल लिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 168/29 मिनट जो है आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके पास थी वहाँ पे क्वेश्चन को समझना और आपका क्वेश्चन को रीड करना इंपॉर्टेंट था। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, बस आपको ध्यान देना था क्वेश्चन को पढ़ने में और उसको समझने में। तो आंसर हम देख लेते हैं, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, वही 45 सेकंड्स हमारे पास होंगे। चलिए तो मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को क्या दे रखा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें डेटा गिवन है, और डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है कि क्या हमसे पूछा गया है और क्या हमें फाइंड करना है। तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को और जल्दी कोशिश कीजिएगा कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना ही जल्दी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप कि आप लोग जल्दी स्पीड बढ़ा पाओगे अपनी, जल्दी पढ़िए यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाने का, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका क्वेश्चन को रीड करना होता है। अगर आपने क्वेश्चन टाइम पे रीड नहीं किया, आपने क्वेश्चन को रीड करने में ही काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, तो उस केस में आपके पास ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी टाइम लगे, यानी एक क्वेश्चन पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। तो कोशिश कीजिए स्पीड बढ़ाओ अपनी पढ़ने की क्वेश्चन को, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही ज़्यादा टाइम आपके पास लगेगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर टाइम हो चुका है कम्प्लीटली। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो बिल्कुल सिंपल है। आपको पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो पर ध्यान से कैसे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ो, बस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट डेटा है सिर्फ उतना पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन की बात करते तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें पता है देयर इज अ एम्प्टी ऑफ 2 टैंक फील
एम्प्टी टैंक टू बी फिल विद वाटर, ठीक है। तो क्या करना है, 3 पाइप का यूज करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पाइप सिस्टम को फिल करना है। बोला गया ए बी कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 30 एंड 45 आवर, तो यहाँ पे 30 और 45 आवर्स में कंप्लीटली भर देता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर आपका यहाँ पे बात करते हैं तो क्या ए और बी आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच, ठीक है। तो आपका जो ए और बी है वो क्या है, अल्टरनेट डेज पर ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डाटा बोला गया है वो लिख लेता हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे क्या होगा फिर बाद में मैं क्वेश्चन को भूल जाऊंगा कि डेटा मुझे क्या क्या दे रखा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, मैंने एलसीएम ले लिया, कितना एलसीएम आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अल्टरनेट टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अल्टरनेट टाइम पे वो चल रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आवर्स में क्या आप देखते हैं यहाँ पे कौन किसको स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग विद ए, यानी कि ए स्टार्ट करेगा उसके बाद बी आएगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट डेज, तो अगर बात करें हम यहाँ पे तो 5 भरने में आया, लेकिन कितने आवर्स में आया, 2 आवर्स में आया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो क्या बोला है, सी इज केप्ट ओपन थ्रू आउट दिस टाइम, यानी कि वो जो है आपका सी कंटिन्यू ओपन है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखो आगे क्या बोला गया, बट सप्लाइंग वाटर एट द 75% ऑफ इट्स कैपेसिटी, यानी कि वो जो है एक्चुअल कैपेसिटी से आपको सिस्टम को फील ना करके क्या होता है, इसकी 75% का मतलब हमें पता है कि वो होता है 3/4, तो हम सी की एफिशिएंसी मान लेते हैं सी हो जाएगी। तो यानी कि वो इस एफिशिएंसी से सी जो है यहाँ पे क्या करता है, सिस्टम को फील करना चालू रखता है। तो कितने यहाँ तक करता है आप देख लेते हैं यहाँ पे, द टैंक इज फील 70%, तो 70% ऑफ इट्स कैपेसिटी, तो क्या करता है इन 15 मिनट्स 15 आवर्स में। तो यहाँ पे हमें बोला गया, क्या बोला गया कि 15 आवर्स में जो है वो सिस्टम कितना फील होता है, पूरा 90 होता है, 70%। तो हमें पता है कि 90 का 70% कितना होता है, सिंपल सा हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो कितना आएगा 63, यानी कि जो अगर बात करें तो 15 आवर्स में कितना फील होता है, 63 फील होता है। लेकिन सिर्फ 15 आवर्स में अगर हम बात करें तो क्या 15 आवर्स तक ए और बी ने काम किया है, नहीं, ए और बी ने अल्टरनेट डेज तक काम किया, लेकिन सी ने जो है वो पूरा 15 आवर्स तक काम किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो 63 फील हुआ है, तो 63 जो फील हुआ है अगर बात करें तो वो किसने किसने फील किया, ए ने और बी ने। तो 15 आवर्स में अगर हम बात करें तो ए कितने टाइम तक फील करेगा, ऑब्वियसली बात है 8 आवर्स तक, और दूसरा जो है यानी कि बी जो है वो 7 आवर्स तक फील करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ए जो है वो 8 आवर्स तक चलेगा, क्योंकि ए पहले चला था, तो 3 की एफिशिएंसी से वो कितना चलेगा, 8 आवर्स चलेगा। और बी जो है वो कितना, 2 की एफिशिएंसी से कितने चलेगा, 7 आवर्स, तभी तो जाके 15 आवर्स खत्म होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो सी है वो आपका कितने आवर्स चलेगा, यहाँ पे 15 आवर्स चलेगा वो, क्योंकि टोटली कितना आवर्स चलेगा, 15 आवर्स, लेकिन कितने की एफिशिएंसी चलेगा वो, 3/4 की एफिशिएंसी से यहाँ पे चलेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 आ जाएगी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 38 हो जाएगा। तो 63 में से हम क्या करेंगे, 38 माइनस करेंगे, तो 3/4 × 15 ये आपका सी आ जाएगा। और 63 में से आपको माइनस करना है 38, तो कितना आएगा पास, 25 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा, 5 से कटेगा 3 टाइम्स, 5 से कटेगा ये 5 टाइम्स। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी सी की, वो आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 4 20/9। तो ये आपके पास क्या आ गई, सी की एफिशिएंसीज आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया वो देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सी टू फिल द टैंक कंप्लीटली व्हेन ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। अगर फुल कैपेसिटी से अगर यूज करें तो कितने टाइम में फिल कर देगा। तो यहाँ टोटल कैपेसिटी कितनी है, 90 है, और एफिशिएंसी कितनी है, 20/9 है। तो 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 20 से 20 कट जाएगा, यानी कि 81। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 81/2, यानी कि 81/2 का मतलब कितना हो गया, 40.5 आपके पास वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। तो ऑप्शन देख रहे थे कौन सा हमारे पास दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही मैंने आपको क्या बोली, क्वेश्चन को जितना जल्दी रीड करोगे उतना ही ज़्यादा आपके पास चांसेज होंगे क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के। तो जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाना स्टार्ट की दीजिए, क्योंकि आपको जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड आप नहीं बढ़ाओगे, रीड करने की स्पीड नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपको ये दिक्कत आएगी क्वेश्चन को टाइम पे सॉल्व न करने वाली। तो देखो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी क्वेश्चन को रीड करने की स्पीड बढ़ाइए, और रीड करने के साथ ही क्वेश्चन को समझते चलिए। तो हो सकता है कई बार जब क्वेश्चन आपके पास काफ़ी बड़ा हो जाता है तो डेटा को क्या करते हैं आप लिखते हुए चलिए, क्वेश्चन को पूरा मत रीड कीजिए, पहले डेटा को लिखते रहिए, जिससे क्या हो कि आपको बाद में वो डेटा ढूंढना ना पड़े। तो आपको डेटा को लिखते हुए चलना है और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 36 हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमें सॉल्व करना है। अब वही आपको क्या बोला मैंने, अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ा दीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं वो कैसे सॉल्व करना है आपको यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 से आपको सॉल्व करना है। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, अब सॉल्व कीजिए फटाफट। कैसे सॉल्व करना है आपको, देखो वही क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो डेटा को फटाफट पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। देखो ये आपका जो क्वेश्चन आपका परसेंटेज यानी कि रेशियो वाला दे रखा है, आई होप। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हैं, पार्ट 2 में भी करवाए हैं आपके क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन को आपको उसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा नहीं है, तो आपको बस टाइम पे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आपके पास टाइम वैसे भी बहुत कम बचा हुआ है, आपके पास 15 सेकंड्स बचे हुए हैं, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए, तो टाइम आपका लगभग हो चुका है ख़त्म। तो यहाँ पे देखो अब
देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर आप इस टाइम में सॉल्व नहीं कर पाए तो सबसे पहले ये एनालिसिस करो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्या क्वेश्चन को रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, या क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम है। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं पर ही दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पर। तो यही आपको ध्यान रखना है कि अपनी स्पीड बढ़ाइए रीड करने की, क्वेश्चन को समझने की और अपनी कैलकुलेशन की। इसी के बिहाफ पे आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। तो बात करते हैं अब इसी क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। देखो हमें बोला क्या गया है, ए कैन फील अ टैंक, ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि अ कैन फील अ टैंक विथ 33 1/3% मोर एफिशिएंट देन बी। तो सिंपल सी बात करते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 33 1/3 का हमें पता वैल्यू पता होता है, 1/3 होता है। तो मोर है इसका मतलब क्या होगा, एक और मोर है, ए है तो 3 यानी 4 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होगी परसेंटेज में, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं परसेंटेज वाला पार्ट, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये कैसे मैंने निकाला है। उसके बाद क्या बोला है, वाइल सी कैन फील सेम टैंक विथ 16 2/3%। आपको पता है 16 2/3 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होती है। तो क्या बोला गया, मोर एफिशिएंट देन ए। तो वो क्या है, ए से कितना एफिशिएंट ज़्यादा है यहाँ पे, वो है यहाँ पे 16 2/3, यानी कि अगर आपके पास ये वैल्यू 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सिंपल सी बात। आगे क्या बोला गया, बी कैन फील द सेम टैंक विथ 3 लीटर पर मिनट। तो आपका बात करें यहाँ पे तो बी जो है वो 3 लीटर पर मिनट क्या करता है, यहाँ पे टैंक को फिल करता है। तो यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है, 3। तो हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज नहीं करें, क्योंकि हमारा रेशो ही हमारा क्या है यहाँ पे एक्चुअल एफिशिएंसी से। अगर बी 3 की एफिशिएंसी से भरता है तो यानी कि ए जो है वो 4 की एफिशिएंसी से भरेगा। तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो उसको 4 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4/6 का मतलब कितना हो गया, 2/3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी आपके पास में, 14/3। तो यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की एफिशिएंसीज आ चुकी, कितनी, 4:3:14/3 हमारे पास एफिशिएंसीज आ चुकी। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 525 लीटर्स। देखो तो टोटल कैपेसिटी कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, एंड ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, देन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल। तो कितने टाइम में टैंक जो है फिल हो जाएगा। तो हमें पता है कि टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 525 है। और अगर बात करें एफिशिएंसी की, तो टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा। और इसको 14/3 को मैं क्या लिखता हूँ, आपको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4, और 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 और 7 ऐड हो जाएगा, आपको पता होगा ऑलरेडी कैसे ऐड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 11। तो 11 2/3 आपके पास वैल्यू आ जाएगा। सो फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो कितना आएगा आपके पास, 35 अपॉन में 3। तो 3 कहाँ आ जाएगा आपका, ऊपर यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो क्या करता हूँ, पहले मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7। इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 जाएगा एक बार, उसके बाद 25 जाएगा, 05 टाइम्स हो जाएगा, 7 से फिर कट जाएगा यहाँ पे। तो 7 से कितनी बार जाएगा, ये 15 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो 15 से आ गया आपका, मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो कितना आएगा, 45 मिनट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास कि 45 मिनट में अगर वो तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में टोटली फील कर देंगे सिस्टम को, 45 मिनट में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और आपको वो कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो मैं आपको लगा देता हूँ और ये आपका टाइमर भी स्टार्ट हो गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है क्या है वो यहाँ पे समझना है क्वेश्चन को, कि कैसे क्वेश्चन में दे रखा है डेटा और उसको कैसे हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया होगा, करीबन आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया ही होगा। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको डेटा को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, वो टाइम आपका लगभग खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। देखो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले डेटा पढ़ना है। क्या बोल रहा है, ए जो है 8 आवर्स में फिल करता है, बी कैन फिल इट 12 आवर्स में फिल करता है, सी कैन एम्प्टी द 8 आवर्स में फिल करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी और सी मैं लिख देता हूँ, सी खाली करता है, तो 8 12 और 8। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोलते हैं, ही ओपन द पाइप ए एंड बी साइमल्टेनियसली। ए और बी को ओपन किया,
टू फील द एम्प्टी टैंक को फील करने के लिए क्या, ठीक है। ही वॉन्टेड टू एडजस्ट हिज अलार्म सो दैट ही कुड ओपन द पाइप व्हेन इट इज़ हाफ फिल मतलब टोटल कैपेसिटी जो है 24 है, तो हाफ फिल मतलब 12 फिल किया, तो 12 फिल तक तो अगर उसने फिल किया है तो 12 फिल किया, 12 एम्प्टी रहेगा। तो इस 12 को फिल करने में कितना टाइम लगा होगा, अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो 12 फिल जो स्टार्टिंग का है वो तो ए और बी ने फिल किया, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो वो 12 फिल करने में कितना टाइम लगाएंगे, 12/5 लगाएंगे। तो इतना टाइम जो है वो उन्होंने क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एक्चुअल कंडीशन थी हमारी, क्या थी एक्चुअल कंडीशन जो थी, वो 12 जो हमें फिल करने में कितना लगा टाइम, 12/5 लगा। तो रिमेनिंग जो 12 है वो रिमेनिंग 12 फिल होने में कितना टाइम लग गया। तो अब देखो रिमेनिंग 12 कैसे फिल होगा, तीनों ओपन हो चुके हैं, ठीक है। बट द मिस्टेक देखो, तो तीनों ओपन हो चुके हैं, तो तीनों अगर ओपन हो चुके हैं तो 3, अब एक्चुअल एफिशिएंसी क्या बनेगी इसके बाद इस टाइम के बाद में, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 बनेगी। तो एक्चुअल एफिशिएंसी क्या बनेगी यहाँ पे 2 की बनेगी। तो 2 की एफिशिएंसी से कितना और फिल करना है, आप यहाँ पे 12 फिल करना है, तो कितना टाइम लगेगा, 6 और लगेगा। तो इसका मतलब टोटल क्या लगेगा, एक्चुअली में टाइम हमें लगना चाहिए था वो यहाँ लगेगा। अब आगे क्या बोला गया, बट ही मिस्टेकली एडजस्ट हिज अलार्म एट द टाइम व्हेन हिज स्टेइंग कुड बी 3/4 फिल, यानी कि 3/4 का मतलब क्या हो, 24 का 3/4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 से कटेगा 6 टाइम, यानी कि 18। यानी कि उसका जो अलार्म है पहले तो वो 12 फील होना है, आधा भरने पर वो अलार्म बज जाना चाहिए था, लेकिन वो अब कब बजेगा, 18 भरने के बाद। तो 18 तक तो कौन भरेगा, ए और बी भरेगा। तो यानी कि अब जो मिस्टेक हुआ है, तो मिस्टेक की अगर हम बात करें तो मिस्टेक करेंगे तो अकॉर्डिंग बाय क्या हो जाएगा, 15/8। इतना टाइम तो स्टार्टिंग में चला, उसके बाद कितना बच गया हमारे पास में, टोटल 24, तो यानी 6 बचा। अब ये 6 जो कौन फिल करेगा, 2 की एफिशिएंसी से फिल होगा, तो कितने टाइम तक फिल होगा, तो 3 आवर्स में ये फिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 कंडीशन आ गई, 2 कंडीशन का हमारे पास टाइम आ गया। अब आगे हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द बोथ द केसेस टू फिल द टैंक एम्प्टी। तो पूरा टैंक को एम्प्टी करने में कितना जो टाइम का डिफरेंस आया दोनों केसेस में वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं नीचे वाली वैल्यूज को माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ मेरे पास कितना बचेगा, 3 आवर्स बचेगा। यहाँ पे प्लस क्या होगा, 12/5 माइनस 18/5, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 6/5, लेकिन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी यहाँ पे। तो वैल्यू हो गई हमारे पास में। अब 6/3 आपके पास आ चुका है यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको इस तरह से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 1 + 2 माइनस 6/5 कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा, आपका माइनस करना ईजी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 तो आपके पास आ गया, और ये कितना आएगा 10 - 4 यानी कि 4/5 आ जाएगा। तो 1 तो आपका कंप्लीट आर हो गया, और 4/5 जो आपका आर्ट्स में इसको मिनट में चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, इंटू मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो आपका क्या 12 × 4 यानी कि 48। तो आपके पास टाइम कितना लगेगा, 1 आवर 48 मिनट आपको यहाँ पे टाइम लगेगा सिस्टम को, जो डिफरेंस आएगा दोनों केसेस में उसका। तो देखो आंसर आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है वो स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे जो ध्यान लगाना था वही जो था इंपॉर्टेंट आपको समझना और स्पीड से अपने क्वेश्चन को पढ़ना था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्या देखा हमारे पास, ये टाइमर स्टार्ट हो गया हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी छोटा है तो इजीली आई होप कर पाओगे आप लोग। 45 सेकंड्स आपके लिए सफिशिएंट है, तो 45 सेकंड्स आपके पास सफिशिएंट है, तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है, बस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखो, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के, तो उन पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कुछ चीज़ों का, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका टाइम हो चुका है ख़त्म। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बोला गया, देयर आर 3 टाइप्स हैं, उनका डायमीटर कितना है यहाँ पे, इतना 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 है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वाटर कमिंग आउट। इसका मतलब क्या है, यानी कि कितना टाइम में वाटर निकलता है, मतलब पर सेकंड टाइम कितना निकलता है। कहने का मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है यहाँ पे, और प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे डायमीटर के स्क्वायर पर, यहाँ पर जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास ये कंडीशन में दे रखी है, द बिगेस्ट टैप फील द टैंक इन 61 मिनट, ठीक है। जो सबसे बड़ा वाला जो टैप है यहाँ पे
तो जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली बात है वही सबसे बड़ा टैप हो जाएगा। तो वो जो है 61 मिनट में फिल करता है। इफ़ ऑल 3 टैप्स ओपन साइमल्टेनियसली देन आफ्टर हाउ मच टाइम द टैंक विल गेट फिल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले 3 टैप लेते हैं, ए बी और सी ले लेते हैं। एफिशिएंसी का रेशो, इनकी डायमीटर का रेशो कितना है 1:2, 4/3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये डायमीटर का रेशो आपको दे रखा है, तो ये तो डायमीटर का रेशो है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है डायमीटर का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो निकाल देता हूँ, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा 1, 16/9 और 4। तो यहाँ पे ये एफिशिएंसी आएगा, इसको मैं फर्दर और इजीली सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या आएगा 9 से मल्टीप्लाई कर देता, सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, 9:2, 16:2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। तो हमारे पास ये क्या आ गया एफिशिएंसीज का रेशियो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। अब बात करें इसके बाद आगे, तो आपके पास क्या बोला गया, तो बिगेस्ट स्टेप है वो क्या है आपका यहाँ पे, वो 61 मिनट में फिल करता है। अब बिगेस्ट स्टेप का मतलब उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है यहाँ पे 36 की। तो ये 36 जो है ये पर मिनट इसकी एफिशिएंसीज है, पर मिनट की अगर बात करें यहाँ पे तो वो एफिशिएंसीज है। और कितने मिनट में फिल कर देता है यहाँ पे 61 में। तो टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी आपके पास 36 × 61, ये कैपेसिटी हो गई हमारे पास। अब आगे क्या बोला गया, इफ ऑल द 3 टैप्स ओपन साइमल्टेनियसली, सबको एक साथ ओपन कर दिया, आफ्टर हाउ मच टाइम द टैंक गेट फिल, तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। तो उसका मतलब टोटल जो हमारे पास टाइम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, टोटल कैपेसिटी अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी हमको सबको ऐड कर दे, तो 9 प्लस कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 36 कितना आ जाएगा हमारे पास में 61 यहाँ पे हो जाएगा। तो 61 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 61 से कट जाएगा 61, आपके पास कितना आएगा 36 मिनट। तो यानी कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे, यहाँ पे तीनों टैप अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में सिस्टम फिल हो जाएगा, यहाँ पे 36 मिनट में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आंसर कौन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, जितने भी आपके पास डायमीटर वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं टैप्स के, उनमें हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार आपके पास ये लाइन गिवन होगी, ठीक है, कि आपका जो ये क्वांटिटी यानी एफिशिएंसी जो है वो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आपके पास अगर चांसेस हैं आपके पास, तो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी गिवन होगा तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एफिशिएंसी होती है वो डायामीटर या फिर रेडियस के स्क्वायर के यहाँ पर प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा, कि अगर जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा तो जो डायामीटर या रेडियस का जो रेशो दे रखा है उसका स्क्वायर जो बनाओगे, अगर स्क्वायर वाला रेशो बनाओगे तो वो रेशो हमेशा किसका बनेगा, एफिशिएंसीज का रेशो बनेगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं बस आपको इतनी सी टर्म्स ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 39 पे हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वही आपके पास सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है और ये आपका टाइमर हो चुका है यहाँ पे स्टार्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आपको आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही। यहाँ पर आई होप कि आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे, विद इन 10 सेकेंड्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए वैसे तो, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया है तो। बाकी डिट्टो वैल्यूज़ हैं आपके पास, डिट्टो क्वेश्चन है, बस आपके पास क्या कर दिया गया है, वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। फिर भी आपके पास 45 सेकंड से अगर आप कोशिश कीजिएगा 45 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम आपके पास 15 सेकंड्स लास्ट बचे हुए हैं यहाँ पे। तो आई होप आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से। तो सॉल्व कीजिए बहुत जल्दी क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए आप लोगों का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आपका टाइम भी खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब देख लेते हैं यहाँ पे वही चीज़ आपके पास कैसे क्या बोला गया क्वेश्चन में। तो क्या बोला गया, इन अ टैंक देयर आर 3 पाइप्स, ठीक है 3 टैप्स हैं आपके पास, डायमीटर इतना इतना दे रखा है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट थ्रू प्रोपोर्शनल स्क्वायर, आपको टर्म दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। द बिगेस्ट टैप फिल द टैंक इन 21 मिनट, ठीक है। तो कोई ना, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा था वैसा ही लग देते हैं हम यहाँ पे। एफिशिएंसी का रेशो कितना दे रखा है, यहाँ पे डायमीटर का रेशो जो है इतना दे रखा है, ये डायमीटर का है। तो हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी का रेशो तो कितना आएगा 1, 4 और 9 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। अब हमें क्या बोला गया, जो बिगेस्ट स्टेप है वो कितना है 21 मिनट में फिल कर देता है। तो बिगेस्ट स्टेप कौन सा है 9 वाला, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 9 × 21 हो जाएगी। अब क्या बोला गया आप, इफ ऑल द 3 टैप्स ओपन साइमल्टेनियसली देन आफ्टर हाउ मच टाइम द टैंक गेट फिल, तो कितने टाइम में तीनों मिलकर फिल कर देंगे। तो तीनों को ऐड कर देना कितना आएगा 40 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 14 कर देते, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 7 से कटेगा 2 टाइम, कितना आएगा 27/2 यानी कितना आ जाएगा पास 13.5 जो है आपके पास क्या लगेगा मिनट लगेंगे यहाँ पे 35
मिनट आपके पास यहाँ 13.5 मिनट जो है आपके पास यहाँ पे लगने वाला। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला था। आपको जो है मैक्सिमम थी 5 to 10 सेकंड्स का आपका एक क्वेश्चन था, जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, रीड करना था, समझना था। तो सिंपल सी आपको समझ में आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन जैसा ही था। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है। तो उसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। मैं आपके पास टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, 45 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। देखो क्वेश्चन पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजेस दे रखा है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत छोटा है, बट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पे समझने वाली है। तो क्वेश्चन में भी वही आपका 5 to 10 सेकंड्स का क्वेश्चन है आपके पास में, इतने टाइम में आई होप आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आपके पास लास्ट 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो चलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी आपको नहीं सॉल्व हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि फिर और अच्छे से इसी टाइप के क्वेश्चन जो है, इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपको मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर देखो आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, विदिन 5 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, वो सॉल्व करना है आपको कम्प्लीटली। चलिए तो टाइम आपका यहाँ पे हो चुका है ख़त्म। और ये देखो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। देखो हमें क्या बोला गया है, अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 16 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में आपको टाइम फिल करता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर आगे बात करें यहाँ पे तो आगे क्या बोला गया है, अनदर पाइप whose diameter is twice the diameter of first pipe। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 पाइप है ए और बी, तो इनकी डायमीटर का जो रेशियो है क्या बनेगा आपका 1:2 है। तो ये तो डायमीटर का हो गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पाइप जो है वो क्या करता है 60 मिनट में एम्प्टी करता है। तो यहाँ पे एक जो उसकी एफिशिएंसी है और 60 मिनट में, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 60/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या पूछा है, नाउ द फाइंड द टाइम इन विच बोथ द पाइप एम्प्टी द टैंक टुगेदर। दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना आएगा 5 एफिशिएंसी हो जाएगी। 5 एफिशिएंसी कितना खाली करना है 60/1, यानी कि डिवाइडेड बाय 5, आपके पास क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। तो दोनों मिलकर कितना टाइम में खाली कर देंगे, तो कितना आएगा 5 से कटेगा 12 टाइम्स कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 12 मिनट में जो है वो क्या करेंगे, दोनों मिल के पूरे सिस्टम को खाली कर देंगे। तो पिछले 2 क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन था, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है आपको पास देखने के लिए। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मैंने आपको वो लाइन बोली थी, हमेशा एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो डायमीटर या रेडियस की जो वैल्यू है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो कि इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो वो कैसे आपको सॉल्व करने हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बचता है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 45 सेकंड्स में आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। एक बार पढ़ के ही समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो 45 सेकंड्स आपके पास बचे हुए, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो आपके पास टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन को एक बार जल्दी से स्पीड से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलती है और क्या समझ सकते हो आप, कहाँ प्रॉब्लम आएंगी। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। लास्ट आपके पास लास्ट टाइम बचा हुआ है, लास्ट के 5 सेकंड्स आपके पास बचे हुए हैं। 5 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत जल्दी स्पीड बढ़ाइए, अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम्स में, अगर वो नहीं है तो दिक्कत आपको आएंगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। देखो हमें क्या बोला गया है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अप हाफ फुल टैंक इन 1.2 आवर्स। हमें पता है कि 1.2 आवर्स में वो क्या करता है, आधा फिल करता है। इसका मतलब टोटली जो है आपके वो कितना, ए और बी जो है अगर मिल की बात करें तो कितने टाइम में फिल कर देंगे 2.4 आवर्स में फिल कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हमें यहाँ पे। तो आगे क्या बोला गया है, द टैंक वॉज इनिशियली एम्प्टी, खाली था कोई दिक्कत नहीं। पाइप बी वॉज केप्ट ओपन फॉर हाफ द टाइम रिक्वायर्ड बाई पाइप ए। जो पाइप बी जो है वो क्या आधे टाइम तक क्या हुआ, ओपन रहा। कितना, किसका आधा टाइम, यहाँ पे ए जो है कंप्लीटली पाइप को जो है फील कर, टैप ए जो है कंप्लीटली जिस टाइम में सिस्टम को फील करता है उसका आधा टाइम में वो बी ओपन रहा, फील द टैंक बाय इटसेल्फ। देन पाइप बी वॉज केप्ट ओपन फॉर हैज मच टाइम हैज वॉज रिक्वायर्ड बाय पाइप बी टू फील अप 1/3 ऑफ द टैंक बाय इटसेल्फ। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे कि जो बी है वो कितने टाइम तक ओपन रहा, आपका जो टोटल ए जो सॉरी यहाँ पे अगर बात करें ए, तो ए कितना टाइम तक ओपन रहा, जो बी एक्चुअली में टोटल टाइम लेता है उसका यहाँ पे 1/3 टाइम तक, वही 1/3 टाइम तक ही आपका क्या हुआ यहाँ पे ए जो है यहाँ पे वो
बात करें तो ओपन रहा। क्या बोला गया, इट वॉज फाउंड दैट द टैंक वॉज 5/6 फुल, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे तो टैंक कितना फिल हुआ, 5/6 पार्ट फिल हुआ। द लीस्ट टाइम इन विच एनी ऑफ द पाइप कैन फील द टैंक फुली, तो आपको ये बताना है कि सबसे कम अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा टैप जो है वहाँ पे फील करेगा यहाँ पे कम टाइम में। तो बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पे मुझे सबसे पहले चाहिए क्या, टोटल वर्क। तो कैसे मान लेगा आपका टोटल वर्क, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे टोटल वर्क जो है यहाँ पे 6 दे रखा है, तो आपको ऐसी वैल्यू बनानी है कि जो आपका टोटल वर्क हो 6 का मल्टीपल हो, लेकिन वो 2.4 से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कि वो 12 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल वर्क जो है मेरा क्या है, यानी कि सिस्टम की जो कैपेसिटी है, सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, सिस्टम की कैपेसिटी जो है मेरे पास 12 है। अब बात करते हैं यहाँ पे बात, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी ए और प्लस बी की, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पे 12/2.4, यानी कि आपके पास आ जाएगी यहाँ पे वो कैपेसिटी 5 हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी बात करें ए और बी की एफिशिएंसी की, तो पर मिनट की अगर हम बात करें, पर आवर की अगर हम बात करें, तो पर आवर वो कितना फिल करेंगे, 5 फिल करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता है कि ए और प्लस बी कितना है, 5 है। तो अगर मैं बात करूँ इसको दो पार्ट में, तो यहाँ पे ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ वैल्यू ए की होगी और कुछ वैल्यू बी की होगी। तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि ए जो है वो यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि क्या केस बनेगा, या तो 4 और 1 हो, ठीक है, या फिर क्या बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा यहाँ पे आपका इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर वो हो 3 और 2 हो। अगर आप रिवर्स, इसके अलावा कोई और बनेगा नहीं, क्योंकि फिर आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ए की वैल्यू 4 है, तो आपको क्या बोला गया है कि जो है यहाँ पे वो 5/6 पार्ट फील होता है केस, इस केसेस में जो आपको दे रखा है, इस केस में जब वो चलता है इस तरह से, तो उस केस में आपका 5/6 पार्ट फील होता है। तो 5/6 यानी 12 का 5/6 हो जाएगा। तो 12 का अगर बात करें हम, तो 5/6 कितना बनेगा, तो यहाँ पे 6 से कट जाएगा आपका 2 टाइम्स, यानी कि 10 पार्ट जो है वो यहाँ पे फील होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 10 पार्ट क्या फील हो पाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखो अब हमसे क्या बोला गया है कि जो पाइप बी है वो कितने टाइम तक ओपन रहा, ओपन फॉर द हाफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप ए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ए की एफिशिएंसी अगर 4 है, तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो वो कितने टाइम तक पूरा टोटल फील कर देगा, टोटल कैपेसिटी 4 है, तो वो यानी कि 4 की एफिशिएंसी कितने टाइम में फील कर देगा, यहाँ पे 3 आवर्स में फील कर देगा। तो ए जो है वो 3 आवर्स में फील कर देगा 4 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो 4 की एफिशिएंसी से फील कर देगा, 4 यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर बात करूँ यहाँ पे बी जो है उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल को 12 को फील करने में कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स लगेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है वो कितनी है, हमारे उसके अकॉर्डिंग 10 फील हो जाना चाहिए। तो अगर हमारे पास 10 फील हो जाना चाहिए, तो मैं बात करूँ तो यहाँ पे ए जो है वो कितने टाइम तक ओपन रहा, तो ए जो है ओपन रहा वो कितने टाइम तक ओपन रहा, बी के जो टोटल टाइम देता है उसका 1/3। तो बी टोटल टाइम कितना देता है, 12 लेता है। तो 12 अगर वो टोटल टाइम था उसका 1/3 कितना होगा, यानी 4 हो जाएगा। 1/3 ऑफ 12 कितने की एफिशिएंसी से चलता है, वो 4 की एफिशिएंसी से चलता है, तो 4 आ जाएगा। तो बी कितना फील करेगा, 1/3 × 12 × 4 इतना फील वो करेगा। इसके बाद बात करूं अगर बी की, तो मैं बी कितना फील करेगा यहाँ पे, तो बी कितना, अगर बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 1 है, और वो क्या करता है कितने टाइम तक ओपन रहता है आपका जो है वो हाफ टाइम तक ओपन रहता है, किसका, ए का टोटल टाइम का। तो ए को इतना है टोटल, ए हाफ टाइम हो गया कितना 3 का, और एफिशिएंसी कितनी इसकी 1 है। तो ये वैल्यू को सोल्व करने पर आपका कितना आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूँ तो 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो कितना आएगा आपके पास में 16, और ये कितना आएगा आपके पास में यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे 10 से अबव हो चुकी है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यूज है वो नहीं बनेगी आपकी ए और बी की। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे वाले रेशियो जो हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये हमारे पास एफिशिएंसी हो जाएंगी। तो अगर हम टाइम की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 की एफिशिएंसी का उसको 12 को भरना है तो कितना टाइम लगेगा, उसको 4 आवर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2 की एफिशिएंसी से अगर भरेगा बी तो कितना टाइम लगेगा, उसको 6 आवर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटली हमें कितना फील करवाना है, 10 फील करवाना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 फील कर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 फील करवाना है। कैसे फील करवाना है कि जो ए है वो कितने टाइम तक फील होता है, 1/3 फील होता है किसका, बी का, तो कितना आएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 एफिशिएंसी है। प्लस बी जो है कितने टाइम तक ओपन रहता है, हाफ टाइम तक, किसका 4 का, यानी कि ए के टाइम का, और एफिशिएंसी कितनी है बी की 2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए यहाँ पे, वो 10 आ जाएगी। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 से आपका 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 + 4 कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब जो एफिशिएंसीज हमने डिवाइड की थी ये करेक्ट एफिशिएंसीज हमने डिवाइड की है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि द लीस्ट टाइम इन विच एनी ऑफ द पाइप कैन फील द टैंक। तो सबसे कम टाइम में क्या होगा यहाँ पे, कौन सा सिस्टम टैप जो है वो फील करेगा, यानी किसकी एफिशिएंसी जो ज्यादा होगी उसी का हमें यहाँ पे क्या बताना है, टाइम बताना
बताना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, ए की है, तो वो कितने टाइम में फिल कर देता है 4 आवर्स में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 आवर्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नो डाउट डायरेक्ट मेथड से आप करने जाओगे तो क्वेश्चन को काफी लेंथी हो जाएगा, काफी प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, नेगेटिव अप्रोच का यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इस्तेमाल, क्वेश्चन जो है थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। या काम कर सकते हो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच ना जाके, आप क्या करो यहाँ पे चीज़ों को वहीं पर ही आप यहाँ पे डिवाइड करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपको आता है तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये आपके पास जो है, इसी क्वेश्चन के साथ, जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 41 क्वेश्चन है, इसी के साथ मैं आपको अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ अब आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से मैं लेता हूँ शुक्रिया और बात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको मिलूंगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया और आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिएगा। फिर चलिए।